हेलो स्टूडेंट, मैं मेरे पिछले वीडियो में आपको डिस्कस कर रहा था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। उसमें कैसे एक हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफ़र होता है एक कोल्ड बॉडी में। ओके, तो आज मैं आपको डिस्कस करूँगा कैसे हीट के वजह से कोई भी मटेरियल का फेस चेंज होता है। अगर एक मटेरियल सोचिए सॉलिड स्टेट में है, तो उसको अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में जाता है। ओके, और लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो गैसियस स्टेट में जाता है। ओके, फिर अगर गैस से हम अगर हीट निकाल लेते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड से अगर हम हीट निकालते हैं तो वो सॉलिड में पहुंच जाता है। ओके, ये सॉलिड से लिक्विड इस घटना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेल्टिंग। ओके, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। और लिक्विड से गैस को बोलते हैं, गैस ट्रांसफर को बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। ओके, और गैस से जब उल्टा ये होता है, इसको बोलते हैं, गैस से जो लिक्विड ट्रांसफर होता है इसको बोलते हैं कॉन्डेंसेशन। ओके, इसको बोलते हैं कॉन्डेंसेशन। जब गैस से लिक्विड बनता है और लिक्विड से जब सॉलिड बनता है इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। ओके, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। ओके, अभी डायरेक्ट गैस से भी सॉलिड बनता है और सॉलिड से भी गैस बनता है। ओके, सो जो सॉलिड से गैस बनता है इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और जो गैस से जब डायरेक्ट सॉलिड बनता है तो इसको बोलते हैं, तो सॉलिड से गैस बनता है तो इसमें हीट देना पड़ता है, तब बीच में लिक्विड नहीं बनता। और गैस से अगर सॉलिड बनता है इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, हीट ट्रांसफर हीट की वजह से फेस चेंज हो रहा है। पहले हमने जाना था हीट की वजह से अगर क्या होता है, अगर हम कोई अमाउंट ऑफ हीट किसी मटेरियल में देते हैं तो उसका फेस चेंज, टेम्परेचर चेंज होता है। जहाँ डेल्टी है टेम्परेचर चेंज। ओके, हीट की वजह से टेम्परेचर चेंज होता है। यहाँ पे ये क्यू है क्वांटिटी ऑफ हीट, एम है मास, सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी है टेम्परेचर चेंज है। जो पहले हमने जाना था कि हीट देने से टेम्परेचर चेंज होता है, तो अभी हमने जाना कि हीट की वजह से सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं होता, फेस चेंज भी होता है। इस हीट को क्या बोलते हैं? जैसे सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, तो सॉलिड से लिक्विड जो बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। इस हीट में क्या होता है, फेस चेंज होता है। इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ओके, सिर्फ फेस चेंज होता है। इस टर्म को बोलते हैं लेटेंट हीट, इस हीट को जहाँ पे खाली फेस चेंज होता है। ओके, अभी जैसे सॉलिड से जो लिक्विड बनता है इसको क्या बोलता है, सॉलिड से जो लिक्विड बनता है इस फेस चेंज के लिए जो लेटेंट हीट है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन। और जब लिक्विड से वेपर बनता है, गैस बनता है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, लेटेंट हीट। और अभी एक टर्म है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? टोटल हीट। जैसे हीट कैपेसिटी होता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, दोनों में डिफरेंस है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है पर यूनिट मास में जितना हीट रिक्वायर्ड है। ओके, और हीट कैपेसिटी में आता है पर यूनिट, उसमें यूनिट मास नहीं होता, उसमें टोटल मास होता है। ऐसे ही लेटेंट हीट है टोटल हीट, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट है यूनिट मास में कितना हीट का
रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे कैपिटल एल इक्वल टू क्यू बाई एम। ओके, क्यू है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ओके, ये अमाउंट ऑफ हीट है। कोई भी सोचिए सॉलिड से हम लिक्विड बनते हैं तो ये इतना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए पर यूनिट मास। इतना हीट देने से सॉलिड से लिक्विड ट्रांसफर होगा या लिक्विड से गैस ट्रांसफर होगा। तो ये है स्पेसिफिक लैटेंट हीट। ओके, स्पेसिफिक लैटेंट हीट का फिर यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी। ओके, जूल पर केजी या जूल पर ग्राम। ओके, ये होगा स्पेसिफिक लैटेंट हीट का यूनिट। सो अभी ये है लैटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट। ओके, कोई भी कैसे ये यूज़ होता है सिर्फ फेस चेंज के लिए। सो अभी इससे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लैटेंट हीट। और ये जो फॉर्मूला है इसमें जो हीट एब्जॉर्ब या क्वांटिटी ऑफ हीट जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है, तो लैटेंट हीट ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ओके, ये लैटेंट हीट है जो फेस चेंज में काम आता है, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और ये है, ये जो हीट है ये हीट जाता है टेम्परेचर चेंज के लिए, ये क्वांटिटी ऑफ हीट जो टेम्परेचर चेंज करता है। तो अभी हम एक कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ओके, सो ये है। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट of mixing 400 gram copper at 500 degree, okay, with 500 gram ice of crushed ice at 0 degree। okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 400 ग्राम कॉपर को जो 500 डिग्री में है उसको हम अगर 500 ग्राम क्रश्ड आइस जो कि 0 डिग्री में है उसके साथ मिक्स्ड करें। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूशन ऑफ आइस दिया हुआ है। सो इसमें क्या होगा, जो कॉपर है उसका मास है, इनिशियल मास है 400 ग्राम। ओके, तो उसको क्या होगा, वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो उसको अगर वो हीट रिलीज करेगा तब उस हीट से आइस जो है जो कि 0 डिग्री में है वो आइस मेल्ट होगा। ओके, सो मेल्टिंग के लिए, आइस की मेल्टिंग के लिए उसको लेटेंट हीट ज़रूरी है कि आइस सॉलिड स्टेट में है, और आइस से अगर वाटर बनना है तो फेस चेंज होगा सॉलिड टू लिक्विड, तो उसमें लेटेंट हीट ज़रूरी है। तो ये लेटेंट हीट कहाँ से आएगा, ये जो कॉपर है जो कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड में है 400 ग्राम का, वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, सो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होके सपोज 0 डिग्री आएगा, तो 0 डिग्री आने में उसको कितना टेम्परेचर रिलीज होगा वो हम पहले कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर का जो मास है, मास ऑफ कॉपर है M1 400 ग्राम। कॉपर का जो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर है सपोज T1 इक्वल टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 है। तो कॉपर कितना, कॉपर का फाइनल टेम्परेचर T इक्वल टू 0 डिग्री होगा क्योंकि वो टेम्परेचर घटेगा। ओके, और कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 0.42 जूल पर ग्राम। ओके, पर केल्विन, यहाँ पे ग्राम पे है, मास ग्राम पे है। ओके, सो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इसमें भी ग्राम यूनिट ले सकते हैं। ओके, और ये डिग्री सेंटीग्रेड है और केल्विन है, क्योंकि केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर डिफरेंस है और डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस, एक्चुअली टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस, ये आपको याद रखना है कि टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन स्केल एंड टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल इज सेम। ओके, टेम्परेचर नहीं है। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो 298 केल्विन है, बट टेम्परेचर डिफरेंस अगर 25 डिग्री केल्विन है
डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस तो ये 25 केल्विन है। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो डेल टी है। ओके, सो ये 25 केल्विन है। ओके, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 298 केल्विन। ओके, सो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 डिग्री से केल्विन। सो अगर 25 डिग्री माइनस 0 डिग्री इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, और यहाँ पे होगा 298 केल्विन माइनस 273 केल्विन इक्वल टू 25 केल्विन है। तो ये आपको इसीलिए अगर कहीं क्वेश्चन में 20 डिग्री सेंटीग्रेड में है तो और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट केल्विन में है तो हम यहाँ पे केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड से डायरेक्ट केल्विन लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दिया है तो कॉपर कितना हीट रिलीज करेगा, हीट रिलीज बाय कॉपर होगा उसका मास जो कि 400 ग्राम है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.42 जूल है और ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा 500 माइनस 0 इक्वल टू 400 इंटू 0.42 इंटू 500 इक्वल टू 400 इंटू ओके, तो इतना हीट रिलीज होगा कॉपर अगर 500 टू 0 डिग्री है। अभी जो ये है आइस है, सो आइस का मास क्या है, मास ऑफ आइस है 500 ग्राम। ओके, और आइस मेल्ट होगा, सो कितना है, सारा आइस मेल्ट होगा क्या, क्योंकि हमें इतना अमाउंट चाहिए। ओके, अभी लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है, जो लेटेंट हीट है वो है 340 जूल पर ग्राम। ओके, सो आइस का मास है इतना, तो आइस को अगर पूरा आइस मेल्ट हो गया, अगर तो पूरा आइस मेल्ट होने में कितना हीट ज़रूरी है। ओके, 340 जूल इक्वल टू 170000 इतना जूल हीट चाहिए। सो लेकिन कॉपर जब 0 डिग्री से 500 डिग्री से 0 डिग्री आया तो कॉपर इतना ही हीट रिलीज करेगा, लेकिन जो 500 ग्राम का मास का आइस है जिसका लेटेंट हीट है 340। ओके, सो हम जानते हैं लेटेंट हीट इक्वल टू Q बाई M। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं Q बाई M, तो Q इक्वल टू L इंटू M। सो यहाँ पे ही लिखा गया मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस। ओके, ये 170000 जूल है। सो ये ऑब्वियसली इस वैल्यू से ज़्यादा है। ओके, सो यहाँ पे हम बोल सकते कि सारा आइस मेल्ट नहीं होगा क्योंकि ये जो कॉपर का हीट रिलीज होगा वो इससे कम है। सो कितना आइस मेल्ट होगा, ये जो सारा 500 ग्राम आइस है ये मेल्ट नहीं होगा, तो सपोज x ग्राम आइस मेल्ट होगा। ओके, तो ये 340 दिस इज इक्वल टू 84000 है क्योंकि ओके, तो ये पूरा आइस मेल्ट नहीं हो रहा है, तो x इक्वल टू 24340। ओके, दिस इज अराउंड 247 ग्राम। ओके, सो 500 ग्राम में से 247 ग्राम ही आइस मेल्ट होगा। ओके, सारा आइस मेल्ट नहीं होगा क्योंकि आइस को मेल्टिंग पूरा आइस अगर 500 ग्राम आइस मेल्टिंग होता है तो इतना हीट रिलीज होगा, लेकिन कॉपर का टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री आने में सिर्फ इतना जूल हीट ही चाहिए।
ओके, तो उस टेम्परेचर में आने में सिर्फ 247 ग्राम आइस मेल्ट होने से ही चलेगा और मेल्टिंग की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है लेटेंट हीट से। ओके, अभी हम दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सो कैलकुलेट द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर required to melt 1 kg of ice at 0 degree in 30 seconds if the efficiency of the heater is 40%. Take the latent heat of ice 336 जूल पर ग्राम। सो यहाँ पे क्या हुआ है जो तो इलेक्ट्रिक हीटर है उसका पावर निकालना है। पावर निकालना है। ओके, तो उसमें 1 kg आइस मेल्ट होना है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 30 सेकेंड में, और एफिशिएंसी ऑफ द हीटर है 40%। ओके, सो लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर का पावर ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर पावर है P है। ओके, सो इस P में से ये एफिशिएंसी इसका 40% है क्योंकि ये हीटर से मेल्ट होगा। ओके, इसका 40% एफिशिएंसी है। सो एक्चुअली जो पावर हमें मिलेगा क्योंकि इसका एफिशिएंसी 40% है, सो एफिशिएंसी 40%। सो एफिशिएंट पावर कितना होगा 40% है 40/100 ये हमें एक्चुअली मिलेगा। और हमको पता है पावर P इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये कितना टाइम पे बोला 30 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। 30 सेकेंड में वो 1 kg ऑफ आइस को मेल्ट करेगा। सो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू P इंटू टी। सो यहाँ पे कितना पावर है 40, तो Q इक्वल टू जो कितना हीट आएगा वो हीटर से P इंटू टी है 30 सेकेंड। ओके, 30 सेकेंड हीट आएगा। सो यहाँ पे कर दिया तो Q इक्वल टू 12 इंटू पी। सो Q ये टोटल हीट जो इलेक्ट्रिक हीटर से प्रोवाइड होगा। तो Q अभी जो आइस है उसका मास है 1 kg m 1 kg। ओके, और आइस का लेटेंट हीट L इक्वल टू 336 जूल पर ग्राम है। ओके, जूल पर ग्राम है। तो अभी मास को हम ग्राम पे लिखते हैं। ओके, तो ये इतना ग्राम है तो हमें कितना, तो Q इक्वल टू कितना होगा Q इक्वल टू होगा L इंटू एम। सो ये 336 इंटू 1000। ओके, तो ये हुआ 33600। ओके, ये उसका ये है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं पावर। सो Q पहले हमने आया था 12P। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो आइस को ये होने में इतना जूल चाहिए। ओके, इतना जूल चाहिए आइस को 1 kg आइस को मेल्टिंग होने में। ओके, और इलेक्ट्रिक हीटर का हमने कितना आया था रिलेशनशिप Q इक्वल टू 12P। अगर P है हीटर का पावर तो ये है इतना अमाउंट ऑफ Q इक्वल टू 12P, इतना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 12P इक्वल टू 33600। सो यहाँ से P आएगा
33,600/12 इक्वल टू 28,000। ओके, ये है। और पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। ये है आंसर। ओके, थैंक यू।